आज हम ये वीडियो लेके प्रस्तुत हुए हैं। इसकी पद संख्या है पाठ्यक्रमानुसार 7 और सिंघल द्वीप वर्णन के अंतर्गत ये पद 42वें नंबर पर आता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है पद संख्या 7। नवों पंवरी पर दसों दुआरू, तेहि पर बाज राज घरियारू। घरी सो बैठी गने घरियारी, पहर पहर सो आपनी बारी। जबहीं गहरी पूजी वह मारा, घरी घरी घरियार पुकारा। परा जो डांड जगत सब डांडा, का निचिंत माटी कर भांडा। तुम्ह ते ही चाक चढ़े होई कांचे, आए हु फिरे न थिर को होई बाँचे। घरी जो भरे घटे तुम आऊँ, का निचिंत सो वहीं रे बटाऊ। पहरही पहर गजर निति होई, हिया निसोगा जाग न सोई। मुहम्मद जीवन जल भरन रहट घरी की रीति। घरी सो आई ज्यों भरी, ढरी जन्म गा बीती। तो सिंघल द्वीप के राजद्वार का वर्णन इस पद में किया गया है। तो राजद्वार का भव्य वर्णन करते हुए कवि जायसी कहते हैं कि 9 द्वारों के बाद 10वां द्वार आता है और वहाँ राज घड़ियाल बजता है। घड़ियाल बजाने वाला बैठा घड़ी गिनता है। एक एक पहर की अपनी अपनी बारी लगती है। जब घड़ी पूरी हो जाती है तो वह घड़ियाल बजाता है। एक एक घड़ी पे घड़ियाल पुकारता है। घड़ियाल पर जो डंडा पड़ा उसने सारे संसार को एक घड़ी से दंडित कर दिया, अर्थात सबकी आयु में से एक घड़ी निकाल कर ले ली। ए मिट्टी के भांडे, कवि कह रहे हैं कि ए मिट्टी के भांडे, मानव को संबोधित किया गया है। तुम कैसे निश्चिंत हो, तुम भी कच्चे होकर उस चाक पर चढ़े हो, अर्थात यहाँ काल रूपी चाक पर चढ़े होने की बात की गई है जीवात्मा के लिए कि हे जीवात्मा, हे प्राणी, तुम काल रूपी चाक पर चढ़े हो, लौटने के लिए ही यहाँ आए हो, स्थिर होकर तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, जब घटी भर जाती है तुम्हारी आयु उतनी ही घट जाती है। अरे बटोही, क्या निश्चिंत सोते हो, का निचिंत सोवई रे बटाहू। ए बटोही, क्या निश्चिंत होकर सोते हो। एक एक पहर के बाद नित्य बड़ा घंटा बजता है। जो हृदय में शोक रहित है वह उस गजर से भी नहीं जागता, अर्थात जो निश्चिंत है वो इस बड़े घंटे से भी नहीं जागता। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवन के जल का भरना रहट की घड़िया की रीति से हो रहा है। जैसे वह घड़िया भरी हुई आती है और ढल जाती है, ऐसे ही जन्म भी बीत रहा है। तो जायसी इस पद के माध्यम से अस्थिर जीवन की ओर संकेत करते हैं।